Hello student, now I am present with science subject of class 8 lesson 2 remain parts। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अभी हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले प्रोटोजोआ, वायरस, अलगी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड देयर यूज इन मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज एंड इन डीलिंग विथ इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। माने कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जिसका उपयोग मेडिसिन में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, भोजन में या फिर अन्य तरह के पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ें। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक के उत्पादन में। एंटीबायोटिक मेडिसिन हम लोग आजकल कोई भी डॉक्टर अगर दवा लिखता है तो उसके साथ एंटीबायोटिक ज़रूर लिखता है। तो उसी एंटीबायोटिक के बनाने में जो है ये सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ें। तो एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। दे किल डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। दीज disease causing microorganisms are called pathogens. Antibiotics either inhibit the growth of pathogens or kill them। कहता है एंटीबायोटिक जो है वो बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया और फंगी का। और इससे बैक्टीरिया या फंगी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी से हमें सुरक्षा मिलता है। और ये जो होता है द डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्मजीव से होने वाली बीमारी होती है, इसमें हमें सहायक होता है। इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है, एंटीबैक्टीरियन डाल के दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के निर्माण में। तो व्हेन अ फॉरेन पार्टिकल्स इंटर्स आवर बॉडी इट स्टिमुलेट आवर इम्यूनी सिस्टम to produce substances that act against it. These substances produced by the body in response to the entry of the foreign particles are called antibodies. The presence of these antibodies in the body provides immunity against disease। कहता है कि ये वैक्सीन्स, ये बैक्टीरिया को मिला करके जो वैक्सीन्स बनाया जाता है, यह वैक्सीन जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे हमें कोई भी प्रकार की जो बीमारी होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म संक्रामित बीमारी है, उससे हमें बचाव मिलता है। After the foreign particles have been cleared, these antibiotic remains in the body to act against any such attack in the future, to stimulate the body to produce antibodies inactive to the attenuated from of the pathogen is the administered to a healthy person through the injections on oral administrations. These attendants from the pathogen tricks the body in the producing antibodies. Once the antibodies are produced by the protect the body from any future attack by the pathogen, the attenuated form of the microbes that the stimulated the body to produce antibodies and called the vaccines. For example, polio drops that are given to the children till age of 5 and vaccines against the polio disease. There are vaccines available for the cholera, smallpox and typhoid। वैक्सीन्स जो होता है, कोई भी वैक्सीन्स जो है वह किसी भी बीमारी के होने से पहले लगाया जाता है, ताकि भविष्य में इसको ऐसी कोई बीमारी ना हो सके। शरीर के इम्यूनिटी पावर को इतना बढ़ा देता है, इतना स्ट्रांग बना देता है, शक्तिशाली बना देता है कि इस तरह के माइक्रोब्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इससे जो है हमारा हम स्वस्थ रहेंगे और भविष्य में ऐसी बीमारी हमें ना हो। एग्जाम्पल के लिए पोलियो देखते हैं कि पोलियो का ड्रॉप दिया जा रहा है बच्चों को। पोलियो का ड्रॉप 5 साल तक के बच्चे को पिलाया जाता है, ताकि भविष्य में उसे कभी पोलियो ना हो सके। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका वैक्सीनेशन बना हुआ है, सुई है जो पहले से लगा दिया जाता है, उसका टीकाकरण कर दिया जाता है, ताकि वो बीमारी फिर उत्पन्न ना हो। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज।
अब जो है भोजन के लिए, पेय पदार्थ बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल हैं उसके बारे में पढ़ लें थोड़ा। मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में ईस्ट ईस्ट इज़ अ टाइप ऑफ फंगी, इट इज़ यूज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, yeast cells are added to the flour while making a dough. These yeast cells carry the formations that result are rising dough. This make dough spongy and after is baked, it gives a fluffy sponge-like texture to the bread. कहता है ईस्ट जो है ये एक फंगस है, टाइप ऑफ फंगी है, और इसका उपयोग जो है ब्रेड बनाने में किया जाता है। इससे क्या होता है, वो स्पंजी हो जाता है। कहने का मतलब वो हम लोग पाव रोटी को वगैरह को देखते हैं तो देखते हैं कि एकदम वो कितना स्पंगी रहता है। कहने का मतलब वो फूला हुआ रहता है, मुलायम होता है। तो इसको बनाने के लिए उसमें जो है वो फंगस डाला जाता है, ईस्ट डाला जाता है। नेक्स्ट है मेकिंग कर्ड, दही बनाने में the spoonful of curd added to the fresh milk to change into a curd. Lactobacillus bacteria present in the curd convert the lactose sugar present in the milk to acid. The acidic medium of milk causes casein, a type of protein present in the milk of coagulate. This coagulate from the milk is curd. कहता है मेकिंग कर्ड बनाने में, तो दूध से दही बनाने में तो हम लोग जानते हैं कि दही में जो है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है। जो जो अगर जैसे कि हमको दूध से दही बनाना है तो उसमें जो है थोड़ा सा दही लेकर के उस दूध में डाल देते हैं, अर्थात उस दही जो डाले उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, वह जीवाणु दूध में जाने के बाद वृद्धि करना शुरू कर देते हैं और उस पूरे दूध में जो है दूध को एसिडिक बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं, और इस तरह से जो है दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब हमारे फ़ायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे हैं इसमें। आप मेकिंग चीज़ बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे लिए उपयोगी हैं, जैसे राइजोबियम हो गया। ये लेगुमिनियस प्लांट के जड़ में होते हैं और ये वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के और मिट्टी में नाइट्रोजन स्थितीकरण करता है। तो ये सब जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ऐसे भी हैं जो अवांछित पदार्थों को सड़ा गला करके और फिर से मिट्टी में मतलब मिट्टी बना देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है और हमारा वातावरण भी स्वच्छ हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक्स।